गहराई। जैसे कि लेक जो पीछे प्राशर लेक है, इसका इतिहास कैसे बना है कि कैसे वो ऋषि प्राशर जी के साथ अपना इसका मेल होता है? महर्षि पराशर जी का ही उसी टाइम से जब से इन्होंने यहाँ समाधि की, हम्म। फिर इन्होंने इस चीज़ का वो किया, जैसे लेक का निर्माण हुआ। निर्माण करते करते इसके पीछे भी बहुत सारी बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन इतना वहाँ पीढ़ी जानते दर पीढ़ी भी कि फर्क लगता रहता है, चलता जितना रहता है। आपको बताया गया है। तो मंदिर लगभग लगभग 1000 साल पुराना वो है, चला आ रहा है उसी टाइम। लेकिन मंदिर का निर्माण उस वक्त के 6 महीने के बालिक ने किया है। अच्छा, बोलते हैं ना, अच्छा। अब 6 महीने का बालिक आज की डेट में अगर नहीं हो पाएगा। उस समय की बात है। और ऋषि जी का एक अपना ही ये था, इनकी अपनी ही शक्ति थी। वो आगे मकड़ी जाल फिरती गई, पीछे जैसे जैसे कला निकालती गई, अच्छा। तो पीछे वो 6 महीने बचा। और इतना बड़ा जो मंदिर, इस मंदिर को बनाने में 18 वर्ष का टाइम लगा उस टाइम। अच्छा। लेकिन वो बच्चा फिर गायब है। वो आज इस सृष्टि में उसी टाइम से लुप्त है। जैसे मंदिर को तैयार किया गया वो लुप्त हो तो गया। मंदिर ये 12 की 12 महीने ओपन रहता है? ओपन रहता है जी, 12 के 12 महीने रहता है। लेकिन बाकी कई जगह जहाँ हिमपात बहुत ज़्यादा होता है कपाट बंद रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तब भी चला रहता है। हमारे पुजारियों, हमारे ख़ानदान के जितने भी लोग हैं, जो भी उस टाइम से चले आ रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो आज तक की ही जो है 12 महीने हम चलते हैं। अभी तो धीरे धीरे समय बढ़ चेंज हो रहा है, आज मौसम भी वो कर रहा है। तो लगभग उस टाइम से लेकर आज तक जो है, उस टाइम बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा होती है, 5-6 फुट ये हाइट है बर्फ़ की। अच्छा। जो ये लगा है ना यहाँ, ये दीवार, इस दीवार के बराबर की बर्फ़ पड़ती थी यहाँ। अच्छा। तो लगभग आज तो वो उतनी बर्फ़ भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कपाट खुला रहता है। और आज के युग में जैसे कई लोग यहाँ पर आते हैं एज अ टूरिस्ट पॉइंट सोच के, पर क्योंकि अभी मैंने बाहर वो बहुत अच्छी तो लिख बात दी पढ़ी है कि आप धार्मिक स्थल पे, टूरिस्ट स्थल पे टूरिस्ट नहीं। स्थल पर नहीं तो है। उनके लिए आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि ऐसे स्थान पर आके उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसे स्थान पर आकर के सबसे पहले तो वो मेडिटेशन में होनी चाहिए। और अच्छा, यहाँ शोर शराबा, सिटी, धूम्रपान इत्यादि जो शराब का सेवन कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी आग्रह करूँगा। अभी तक हम लोग किस स्थान पर आए, हम लोगों को आने से पहले ये चीज़ भी जानना चाहिए, पराशर ऋषि कितने महान ऋषि हुए हैं, इस युग के संचालक है। इस कलयुग के, आज की डेट के इस युग के संचालक है हमारे ऋषि पराशर जी। तो अभी झील लेक का जो बता रहे थे आप, लेक बोल रहे हैं, ऐसे तो हमने नहीं सुना कि वे ऐसा विज्ञान की किताबों में हमने पढ़ा है। आज तक हमने भी जो पाया है अनुमान है कि हम बोलते थे कि पृथ्वी के अंदर पानी 3 हिस्सा है, एक हिस्सा वो भूखंड है। ये अगर पूरे संसार का भ्रमण करने के बावजूद भी अगर आप लोगों को भ्रमण महर्षि पराशर जी एक छोटे से स्थल का करना है, तो इसमें पूरा दर्शाया गया हो 3 हिस्से वो पानी के हैं, एक भूखंड। हाँ, मूवमेंट करता है। और मूवमेंट करता है, उसको भी हमने ये पढ़ा है कि भाई मूवमेंट बोलते पृथ्वी गोल है। हमने कहाँ देखा गोल है, लेकिन यहाँ जब गोल है तो ये दिख रही है पृथ्वी गोल है। पानी के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा वो भूखंड है। तो वही संसार यहीं पाया जाता है। मेरा तो सभी टूरिस्ट हो, चाहे हमारे अपने आस पड़ोस के आस्थावान लोग हो, तो हाँ, मेरा मतलब यही रहेगा कि यहाँ जब भी आना है प्रभु जी के दर्शन करने, हम पिकनिक मनाने या वो टूरिस्ट के सिस्टम से नहीं, आस्था के रूप में आए। वो लिख भी दिया, आप थोड़ा सा पढ़ाएंगे उस चीज़ को, बोर्ड देखेंगे उसमें अच्छा लिखा है वो भी। तो ये हमारा ध्यान केंद्रित इस तरफ को किया जाता है। आज की डेट में क्या हो रहा है, टूरिस्ट जब आ रहा है, बढ़ रहा है कार्यक्रम धीरे धीरे, कुछ लोग उसके बीच में ऐसे भी पाए जाते हैं जो शराब, धूम्रपान या ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं। यहाँ ये चीज़ें नहीं चलती है, प्रभु जी इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। धार्मिक स्थलों पे धार्मिक एक आस्था से आएंगे तभी उसका फल प्राप्त होगा, नहीं तो कैसे होगा, पाप लेके जाएंगे। वो तो फिर एक कहावत है हमारे बुजुर्गों की, बोले गंगा जाते हैं तो वहाँ पाप धोने के लिए जाते हैं।
तो वैसा ही मान लीजिए एक बड़ा तीर्थ है हमारे पास। हम लोगों को, अब हम लोगों को तो स्थानीय लोगों को तो लगता है कि भाई ये कोई उतना बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इतने दूर से कोई आस्थावान लोग आता है उसमें तो 1 लाख रुपए पहले वीज़ा, मान लो दूसरे देश से कोई आ रहा है, वीज़ा बनाता है। वीज़ा बनाने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी जानकारी पंडित जी ने दी है। आप जरूर इस यहाँ पे आने के लिए पहले वीडियो को सुने, जानकारी सुने, और कृपया धार्मिक स्थलों पे आने से पहले अपना मन को पवित्र करके आइए कि आपका जो भी यात्रा है उसका फल आपको प्राप्त हो, कहीं आप अच्छा पाप फल लेके ना हाँ, यस, तो धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। काफ़ी अच्छी जानकारी दी।